राधा मानसिकता। कृष्ण को राधा ने पाया किस भाव में? मधुर भाव में। जीवन की जो भी मधुर अभिव्यक्ति है, जो भी माधुर्यमय कर्म चर्चा या कर्म अन्वय है, उन्हें कृष्ण में ही पाया। राधा का मधुर भाव। मधुर भाव क्या है? अपनी सारी सत्ता, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, अपनी समस्त सत्ता को केंद्रीभूत करके एक बिंदु में पर्यवसित करके अपना समस्त आनंद उस कृष्ण से ही पाओ। इसका नाम है मधुर भाव। यही है राधा भाव। साधारण भक्तों में 99% इसी राधा भाव को लेकर रहते हैं, क्योंकि यह है मधुर भाव। इससे पूर्व इतिहास में परम पुरुष को मधुर भाव में किसी ने कहीं नहीं पाया। पाया प्रथम बार ब्रज के कृष्ण को, तथा ब्रज के कृष्ण भी उसी प्रकार बांसुरी बजाकर उस माधुर्य भाव को और भी बढ़ा देते हैं। कोई कहे कि नहीं, उस ओर नहीं देखूंगा, किंतु जैसे ही बांसुरी की ध्वनि कानों में टकराई, वह कह उठता है कि बिना देखे क्या रहा जा सकता है। यदि कोई कहे कि नहीं, उसके बारे में और सोचूंगा ही नहीं, घर परिवार लेकर ही रहूंगा, तभी कानों में आवाज आती है, आज क्यों नहीं आए? आते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। यही है मधुर भाव। और पृथ्वी के इतिहास में इस मधुर भाव में, सुमधुर भाव में, मानो माधुर्य मंडित एक सत्ता, मानो रसघन माधुर्य के रूप में मनुष्य परम पुरुष को पाता है। प्रथम बार ब्रज के कृष्ण के रूप में। नवीन मेघ सनिभम सुनील कोमल छविम सुहास रजनीताधरम नमामि कृष्ण सुंदरम यशोदा नंद नंदनम सुरेंद्र पाद वंदनम सुवर्णरत्न मंडनम नमामि कृष्ण सुंदरम भवाब्धि कर्णधारकम भवार्ति नाशकारकम मुमुक्षु मुक्तिदायकम नमामि कृष्ण सुंदरम। ये कृष्ण कैसे है? ग्रीष्म के प्रचंड दाह के उपरांत ईशान कोने में यदि काले कजरारे मेघ उमड़ आए, वे मेघ जैसे मनुष्य के मन में विराट आश्वासन लेकर आते हैं, मेरे कृष्ण भी वैसे ही आश्वासन पूर्ण है, जिसे देखते ही मन स्निग्ध हो जाता है, आंखें तृप्त हो जाती है। मेरे कृष्ण वैसे ही है। मुख, होठ, अधर को रंजित करने के लिए कोई तांबुल चर्वन करता है और कोई अन्य कुछ लगाता है। हमारे कृष्ण के होठों पर और कुछ लगाने का प्रयोजन नहीं। मेरे कृष्ण जब मेरी ओर देखकर हंस देते हैं, मुझे उसी से उनके होठ रंगीन से प्रतीत होते हैं। उनकी मधुर हंसी उनके होठों को रंजित करती है। ये जो यशोदा नंद नंदन है, वात्सल्य रूप में जिसे पाकर यशोदा नंद आनंदित हुए हैं, देवता जिन्हें सखा भाव में पाकर आनंदित हुए हैं, ब्रज के गोपालक जिन्हें सख्य भाव में पाते हैं, राधा ने उन्हें पाया था मधुर भाव में। उन्हीं कृष्ण को वृंदावन में यशोदा नंद ने वात्सल्य भाव में देखा और ब्रज के गोपालकों ने, और जिनके पास विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं है, पर केवल है आंतरिकतापूर्ण एक मन, उन्होंने उन्हें पाया था सखा रूप में। नमामि कृष्ण सुंदरम। सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में व्रज के कृष्णा। मनुष्य का मन जब परम पुरुष को पाने के लिए अत्यंत व्याकुल होता है, जब वह हर कार्य में परम पुरुष को देखने की चेष्टा करता है और अंततः देखता भी है, यह जो पाने की
आकृति है, इसे ही संस्कृत में कहते हैं आराधना। आ राध अधिक अनट अधिक आ, यानी कि आराधना। और जो आराधना करता है वह है राधा। राधा है भक्त का मन। वृंदावन में ब्रज के कृष्ण को सभी हर तरह के कार्य में देखते हैं। नमामि कृष्ण सुंदरम कृष्ण और षड़स्तरीय आध्यात्मिक अनुभूति। मानस संरचना की यह ज्ञेय सत्ता व्यवहारिक क्षेत्र में किस प्रकार ज्ञेय होगी, क्योंकि यदि भ्रूण ही तो उसे ज्ञात है और वह तो आदि भ्रूण का ज्ञाता है। असल में बात यह है कि आदि भ्रूण जब मैं जानता हूँ भाव के कर्तु कर्तुकारक की बात सोचता है, तब बात सोचते सोचते इसका अस्तित्व सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और उसके बाद सूक्ष्मतम होकर चिति शक्ति में लीन हो जाता है। माधव माधव अनुखन सुमीरी राधिका माधव भेली। इस तरह हम देखते हैं और समझते हैं कि इस चिति शक्ति को जानने का अर्थ ही है चिति शक्ति में लीन हो जाना। नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई को नापने गई। नापने जाकर वह स्वयं ही समुद्र हो गई। इस कारण लौटकर और 5 जनों को अपनी कहानी न सुना सकी कि समुद्र को नापते समय उसे कैसा अनुभव हो रहा था। समुद्र नापने जाकर स्वयं समुद्र बन जाना ही आत्मज्ञान है। नमः शिवाय शांताय। शिव की शिक्षा 2। जब वे ही हर जीव की अंतिम गति है, वे ही परम पुरुष है। मनुष्य उस परम पुरुष से कोई न कोई संपर्क ढूंढ निकाल लेगा और फिर उनकी ओर चढ़ता चलेगा। वह संपर्क संपूर्णतः उनके मन का है। उसे जिस रूप में अच्छा लगता है, वात्सल्य रूप में, मधुर रूप में, दास्य रूप में जिस प्रकार संभव होता है, वह उनसे संपर्क स्थापित कर लेता है। ब्रज गोपाल के साथ स्थापित कर लेता है और पार्थसारथी के साथ भी। पार्थसारथी में विराटत्व की चरम अभिव्यक्ति होने के कारण मनुष्य साधारणतः उससे 3 प्रकार के संपर्क स्थापित करता है: मधुर संपर्क, दास्य संपर्क तथा सख्य संपर्क। मैंने इससे पहले ही कह दिया था कि कृष्ण की अर्जुन का था सख्य संपर्क सखा। यह सख्य संपर्क अंत तक ऐसा ही नहीं रहता, या तो दास्य भाव में रूपांतरित हो जाता है अथवा मधुर भाव में रूपांतरित हो जाता है। जो जिस रूप में अपने संस्कारों के अनुरूप परम पुरुष के साथ अपना संपर्क स्थापित करेगा, इसी का नाम है मिस्टिसिज्म। खंड के साथ अखंड के संपर्क के निर्णय का प्रयास। इस संबंध में पार्थसारथी ने स्पष्ट भाषा में कहा है: ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो मुझे जिस रूप में चाहता है, जो मुझे जिस भाव में पाना चाहता है, मैं उसके पास उसी भाव में उपस्थित होता हूँ। अपने संस्कार के अनुरूप वह मुझे प्राप्त करता है। उसका मन प्राण मेरे अस्तित्व से भर जाएगा। मुझे पाने के लिए जानबूझकर या अनजाने में सब जीव मेरे पथ पर दौड़ रहे हैं। यही है जगत की चरम बात। नमामि कृष्ण सुंदरम। नंदन विज्ञान में
पार्थसारथी। उनकी शरण लेने का अर्थ है अपने मैंपन के अभिमान को उनमें मिला देना। उनको पाकर मेरा क्या लाभ होगा? जो ऐसा सोचना चाहते हैं उसके लिए उन्हें पाना कठिन है, क्योंकि उनमें आत्मसमर्पण में भी यदि छोटे मैं की लाभ हानि का ख्याल रह ही गया, जब क्षुद्र मैं की लाभ हानि का ख्याल रह ही गया, तब क्षुद्र मैं को उनके भाव में क्या वह उत्सर्ग कर सकेगा? उसका कीट दंष्ट मानस कुसुम पूजा के काम में नहीं लगेगा। किसी सुख की चाह न रख उस लीला में के लीला रस की तरंग में ही अपने को डुबा देना होगा। ऐसे डूब जाने का भाव ही श्री राधा का भाव है। ऐसे डूब जाना ही श्री राधा का संसार है। गोपीगण करे जबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नहीं सुख पाए कोटि गुण। गोपी दर्शने कृष्णेर ये आनंद है, तदपेक्षा कोटि गुण गोपी आस्वादय। निर्गुणा भक्ति का साधक केवला भाव का भावुक अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वह केवल उन्हें चाहता है, अपने विनिमय में उन्हें चाहता है, किंतु उन्हें पाकर वे हो जाने के समय वह अफुरंत आनंद का आस्वाद पाता है। उन्हें अपने भाव में वापस पाकर उस परम सत्ता के भाव देह में जो आनंद घन स्पंदन उत्पन्न होता है, तदपेक्षा उस आत्म समर्पणोन्मुख साधक की भाव देह में उससे अनेक गुना अधिक आनंद तरंग का माधुर्य प्रकट होता रहता है। सुभाषित संग्रह, तीसरा खंड, प्रवृत्ति और निवृत्ति। कर्म को जहाँ परमात्मा में समर्पित कर दिया, वहाँ कर्म फल भी उनका ही हो गया। व्यक्ति करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, तुम्हारा क्या? साधक में कभी कभी दिखावटी अहंकार देखा जाता है, वह उसके अपने लिए नहीं होता, परमात्मा के लिए होता है। इसी का नाम सात्विक अहंकार है। निष्काम कर्म में अहंकार व्यक्ति में केंद्रित नहीं, विराट में केंद्रित होता है। राधा कहती है, बंधु तोमारई गर्वे गर्विनी हम, रूपसी तोमारई रूपे। मैं गर्व करती हूँ तुमको लेकर। राधा का यह जो रूप है, इस रूप के तुम ही आदिश्वर हो। तुम्हारा रूप लेकर ही तो राधा रूपवती है। तुमसे प्रेरणा लेकर ही न मैं कर्म करती हूँ, करता भी तुम ही हो, भोगता भी तुम ही हो। ठीक ऐसा ही भाव लेकर कर्म करो। मनुष्य जितना अधिक निष्काम कर्म करेगा, उसकी गति नारायण की ओर उतनी ही अधिक होगी और मैंपन का बोध क्षय होता जाएगा। नारायण भाव में पहुँचते पहुँचते क्षुद्र में निशेष हो जाएगा। निष्काम कर्म ही है छोटा मैं के साथ संग्राम और बड़े मैं की प्राप्ति। अहंकार जितना कमेगा, छोटा मैं उतना ही छोटा होता जाएगा और उतना ही बड़े मैं की दिव्य ज्योति से चिदाकाश उद्रासित होता रहेगा। सुभाषित संग्रह, प्रथम खंड, यज्ञ और कर्म फल। वे इस मधुरता के मध्य से, मधुर रस के माध्यम से जीव को आकर्षित कर रहे हैं। पहले भी कह चुका हूँ, अनेक भावों में एक भाव है मधुर भाव। मधुर भाव अत्यंत उन्नत भाव है, क्योंकि यह मन को अत्यंत सुमिष्ट रूप से अपने निकट ले आता है। जो भक्ति प्रधान है
वे परम पुरुष की किसी वस्तु में तिक्तता का अनुभव नहीं करते। सब कुछ ही मधुर है। यह जैसे प्रथम परोसन में नीम बैगन के समान है। परम पुरुष मधुर रस से सिक्त करके खींच रहे हैं। तुम्हारे एक्टोप्लाज्मिक जगत के मध्य से तुम्हें अच्छेद प्रेम के बंधन में बांधकर अपनी ओर खींच रहे हैं। तुम्हारे लिए उस प्रेम के सूत्र को छिन्न करने का कोई पथ नहीं रह जाता। वैष्णव दर्शन में कहा गया है, पाशरिते चाय मन पाशरा ना जाएगो की करीगो की हबे उपाय। मन तिक्तता की बात सोचकर जाना नहीं चाहता है, किंतु यह जो तिक्तता है वह भी तो मधुर तिक्त है। तिक्तता को देखकर मधुर की बात न सोचकर मनुष्य अनेक समय सोचता है, नहीं जाऊंगा, मुझे कष्ट होगा, मुझे डांट पड़ेगी, मुझे सजा मिलेगी, नहीं, मैं निकट नहीं जाऊंगा। फिर भी निकट न जाने का कोई उपाय नहीं है। पशरिते चाय मन, मन चाहता है, नहीं, मैं अभी निकट नहीं जाऊंगा, कुछ दूर ही रहूं, परंतु पाशराना जाएगो, दूर नहीं रह सकता। फिर वैसे ही दौड़कर वहां जाता हूं, क्योंकि यह जो अच्छेद बंधन है उसे छोड़कर रहा नहीं जाता। यह तो मोहन है, यह तो मनमोहन है, यह तो विश्व मोहन है। नमामि कृष्ण सुंदरम मोहन विज्ञान में कृष्ण। इस कृष्ण तत्व के संबंध में और भी थोड़ा बताने से यह और भी अच्छा लगेगा। मैंने वैष्णवीय तंत्र में कहा है, शरीर की जो अंतिम अस्थि है उसका नाम है कुल। यहाँ जो शायद जीव भाव है उसे शाक्त तंत्र में कहते हैं कुल कुंडलिनी। वैष्णवीय तंत्र में कहते हैं राधा, और सहस्त्रार स्थित परम शिव को कहते हैं कृष्ण। साधना के द्वारा उस कुल कुंडलिनी को ऊपर उठाना होता है। वही है राधा कृष्ण का मिलन। आनंद वचनामृतम 17वां खंड कृष्णमस्तु भगवान स्वयं। साधना में पहली और अंतिम बात है आत्मसमर्पण। अनुमन के लिए ब्राह्मी सत्ता अचिंत्य है। अचिंत्यम व्यक्त मनंतम रूपम शिवम प्रशांतम मृतम ब्रह्मयोनिम तथादि मध्यांत विहीनमेकं विभुम चिदानंद मरूपम द्रुतम। वे अचित्य है, कारण वे अनुमन की चिंता भूमि के बाहर है। वे क्या केवल अचिंत्य ही है? अचिंत्य के साथ साथ अव्यक्त भी है, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि द्वारा इंद्रियां उनको ग्रहण भी नहीं कर सकती। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, शब्द, स्पर्शादि गुण जिसमें रहते हैं, इंद्रियां उसे ही ग्रहण कर लेती है। वे अरूप है, क्योंकि अनंत को तो हम कोई रूप नहीं दे सकते हैं। तब यह जो परिदृश्यमान जगत है, यह क्या उनका रूप नहीं? रूप है, लेकिन परिदृश्यमान जगत देखते परिदृश्यमान जगत के ये अनंत संख्यांक रूप उन्हीं के मानसिक विकास पात्र है। अनुमन के विषय रूप में उनकी मानस भूमि में अनुसत्ता की ही सृष्टि होती है, और ब्रह्य जो अनंत मानस है उनकी कल्पना से होती रहती है। छोटी बड़ी अनंत संख्यांक खंड सत्ताएं
आपात दृष्टि से परिदृश्यमान जगत में यही उनका रूप है, किंतु उनके मानस प्रवाह का यह जो रूप है, बूंद बूंद में उठता है, बनता है और टूट जाता है, ये कोई भी चरम सत्ता नहीं है। ये तो दैशिक, कालिक, पात्रिक परिवर्तनों के बीच होकर कल्पना चक्र के मध्यमनी उस विराट भाव में मिल जाने के उद्देश्य से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए ब्रह्म के इस जगत रूपी विकास के किसी एक रूप को हम स्थायी मानकर जकड़े रख नहीं सकते हैं। उनका कोई रूप कितना ही मनमोहक क्यों न हो, वह एक दिन हमारे सामने से दूर हट जाएगा। हम लोगों को रुलाकर बहाकर काल के हाथों के इशारे पर हम लोगों को छोड़ किसी अदृश्य लोक में चला जाएगा। इसीलिए उनका कोई खंड रूप हम लोगों को शाश्वती शांति, वास्तविक आनंद नहीं दे सकता है। उन अनंत के अनंत विकसित रूप देखकर साधक हतवाक हो जाते हैं। श्री राधा ने कहा, सखी की पूछ सी अनुभव मोय, सोई पीरिति अनुरागे, बाखा चित तिले तिले नूतन होय। जन्म अवधि हम रूप निहारलू नयन न तिरपित भेल। सोई मधुर बोल श्रावण ही सुनलू, श्रुति पथे परश न गेल। कत मधुयामिनी रभसे गवयालू, न बुझलू कैसन केली। लाख लाखो युग हिये हिया, राखलू तबु हिया जुड़न न गेली। कत विदग्ध जनरसे, अनुगमन अनुभव कान्हू ना पेख। विद्यापति कह सो, पीरिति बखानित लाखे ना मिलल एक। सुभाषित संग्रह, दूसरा खंड, वेद में ब्रह्म विज्ञान 4।